नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, जैसा कि हम सूक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सूक्त में हम पढ़ चुके हैं ज्ञान सूक्त के 2 मंत्रों को। मित्रों, ये पता है आपको कि ज्ञान सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है और इसमें मंत्रों की संख्या जो वो 11 है। ठीक है। और इसका जो भाष्य पूछा जाता है वो सायण के अनुसार पूछा जाता है कि सायण जो है वो क्या मानते हैं इसमें। जैसे इस बार का जो प्रश्न था, यज्ञेन यज्ञम यजंत देवः, बोले यहाँ पर यज्ञेन यज्ञम का अर्थ सायण के अनुसार क्या है, क्योंकि बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं अलग अलग, लेकिन परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो सायण के अनुसार ही पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सायण के अनुसार ही अर्थ बता रहा हूँ। जो सायण मानते हैं वो अर्थ मैंने आपको यहाँ पर रखा और 2 मंत्रों को हम कर चुके हैं पहले। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे के मंत्रों को हम एक बार देख लेते हैं। जितने मंत्र देख सकते उतने देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। जितने देख सकते हैं, जितने आसानी से समझ सकते उतने हम मंत्रों को समझेंगे। मित्रों, हमारा तीसरा मंत्र चलेगा और तीसरा मंत्र जो था वो है यज्ञेन वाचा, ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाक सूक्त है तो वाणी के विषय में ही चर्चा हो रही थी। पिछले मंत्र में ये बताया गया था कि जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा वाणी को अच्छे से छान करके बोलते हैं वो व्यक्ति जो हैं एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं और इनकी वाणियों में जो वो लक्ष्मी निवास करती है, ऐसा यहाँ पर बताया था। चलिए तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् तामावृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते। ये मंत्र है। इसमें ये बताया गया है कि वाणी जो थी वो किस प्रकार से फैली संसार में। एक बच्चा जो बोलता है या हम लोगों ने जो सीखा, तो हमने भी किसी से देख के सीखा होगा, उन लोगों ने किससे सीखा, उन लोगों ने किससे सीखा, उनके पास ये वाणी कैसे आई, उनके पास ये वाणी कैसे आई, उनके पास ये शब्दार्थ संबंध कैसे आया। अगर हम पीछे पीछे हटते जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए एक एक पद को हम देखते चलते। यज्ञेन, बोले यज्ञ के द्वारा, अर्थात यज्ञ के द्वारा। यज्ञेन वाचाह, अब यज्ञ ने तृतीया है तो के द्वारा अर्थ आएगा। यज्ञ के द्वारा वाचाह अर्थात वाणी के, षष्ठी है। पदवीयम, पदवीयम वाणी के, पदवीयम मतलब स्थान को, पदवी को। आयन मतलब प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया। आयन ये आपका भूतकालिक जो है वो रूप है आपका आयन, इसलिए प्राप्त किया। ठीक है, तो यज्ञेन यज्ञ के द्वारा वाचाह वाणी के, पदवीयम अर्थात पदवी को, आयन प्राप्त किया। देखो पदवी, जो पदवी यहाँ पर पद आया है उसका मतलब होता है पदेन यातव्याः पंथाः इति पदवीयाः। पदेन अर्थात पैरों द्वारा जाने योग्य जो मार्ग है उसको पदवीय कहते हैं। ठीक है, पद उपपद रहते वागति गंधनयो धातु से छा प्रत्यय हो जाएगा और छा को ई हो जाएगा तो रूप बनेगा आपका पदवीय, अर्थात पदवी को प्राप्त किया। सबसे पहले क्या हुआ कि देवताओं ने, ऋषियों ने यज्ञेन वाचाह, यज्ञ के द्वारा। अब यज्ञ का अर्थ केवल यहाँ पर हवन नहीं है, आहुतिकरण नहीं है। यज्ञ का अर्थ है सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, सम्यक चिंतन, ये यज्ञ का अर्थ है। क्योंकि यज्ञ शब्द जो बनता है वो बनता है यज धातु से और उसका अर्थ होता है यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ठीक है, तो संगतिकरण और दान यहाँ पर हम ले सकते हैं कि वहां पर यज्ञेन यज्ञ के द्वारा वाचाह वाणी के, पदवीयम पदवी को, आयन प्राप्त किया। यज्ञ के द्वारा वाणी के पदवी को प्राप्त किया। इसके बाद आगे देखिए, आगे कहते हैं कि ताम अन्वविंदन नृशिशु या ऋषिषु प्रविष्टाम। ताम, ताम ये स्त्रीलिंग का रूप है ताम, तो ताम का अर्थ होता है उसको। ताम मतलब उसको, उसको किसको, तो वाणी को, वाचम वाणी को, उस वाणी को। ठीक है, उस वाणी को
वो वाणी कहाँ है? बोले प्रविष्टाम, प्रवेश की हुई को। प्रविष्टाम जो है ये ताम का विशेषण है, प्रापूर्वक विष धातु से ता प्रत्यय प्रविष्टाम, अर्थात उस वाणी को, प्रविष्टाम प्रवेश की हुई, ताम उस वाणी को। और कहाँ प्रवेश की हुई? तो ऋषिषु, ऋषिषु। ये तो हम मानते हैं कि ऋषि जो है, आपने देखा होगा प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता है, तो ऋषिषु अर्थात ऋषियों में, ठीक है, ऋषियों में प्रविष्ट हुई ताम उस वाणी को, अन्वविंदत अनु अविंदत अर्थात उसको जाना। क्योंकि सबसे पहले जो ऋषि थे उन्हीं ने ही वाणी का, वेद का, ज्ञान का सबसे पहले दर्शन किया। निरुक्तकार यहां तक कहते हैं कि साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभूव। साक्षात्कृत धर्मा जो थे वो ऋषि थे। और इसी बात को आगे कहा कि ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्श इत्योपमन्यवाः। औपमन्यवा एक आचार्यों का मत जो है, आचार्य यास्क देते हैं, वो कहते हैं कि ऋषिर दर्शनात्, ऋषि किस लिए कहा जाता है? उन्होंने दर्शन किया था। और दर्शन किस प्रकार से किया? तो कहते हैं स्तोमान ददर्श, इन्होंने स्तुति करने योग्य मंत्रों को देखा, ददर्श, ठीक है। और दुर्गाचार्य ने इसको यहां तक कर दिया कि पश्यति असौ सूक्ष्मान अप्यर्थान स्तोमान ददर्श। स्तोमान ददर्श का अर्थ किया कि पश्यति असौ सूक्ष्मान अपि अर्थान, ये जो ऋषि होते हैं ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों को भी देख लेते हैं। इसलिए इनकी वाणी जो है, इनकी वाणी में निहित होता है वेद, निहित होता है ज्ञान, निहित होता है इनकी वाणी में, और इनकी वाणी में निहित होती है वाणी, ठीक है। इसलिए कहा कि ऋषिषु, ऋषियों में प्रविष्टाम प्रवेश की हुई, ताम उस वाणी को, अन्वविंदत जाना। क्योंकि ऋषियों ने क्या किया? साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभूव ते अपरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशान मंत्रान संप्रादु। ऐसा कहा जाता कि उन ऋषियों ने अपने पीछे ऐसे लोगों को मंत्र का ज्ञान दिया जो ऋषि नहीं थे, उनको ज्ञान परंपरा से। आगे देखिए, अधिक लंबी व्याख्या में नहीं चलेंगे। बोले ताम उस वाणी को, आभृत्या। अब ये आभृत्या जो रूप है वो वस्तुता है आहृत्या, ठीक है। वेद विषय में जो ह्री था उसको भ्री हो गया, ह्री ग्रहोर भस छंदसी, इस वार्तिक से ह्री और ग्रह के हकार को भकार आदेश हो जाता है। तो था तो ये जो हा, इसको क्या हो गया? भा, और ये छांदस दीर्घ हो गया। तो ताम आभृत्या अर्थात उसको हरण करके, उसको ले जा करके ऋषियों से जिज्ञासुओं ने जब उस वाणी को लिया, उसको प्राप्त किया, उनको उपदेश उनके ग्रहण किए, तो उस वाणी को, ताम उस वाणी को, उस पदवीयम वाणी की जो पदवी थी, जो स्थान को, उसको प्राप्त करके ले जाकर व्यदधु पुरुत्रा, व्यदधु मतलब स्थापित कर दिया, रख दिया, और पुरुत्रा मतलब पुरुत्रा अर्थात अन्यत्र स्थान पर भी उन्होंने व्यदधु अर्थात स्थापित कर दिया। साण कहते हैं व्याकर्षु अर्थात उसको किया, और पुरुत्रा कहते हैं बहुषु देशेषु, बहुत सारे देशों में उन्होंने उस वाणी को रख दिया, ठीक है। आगे कहते हैं कि ताम सप्त रेभा अभि समनवंते। ताम मतलब उस वाणी को, सप्त रेभा, ताम उस वाणी को, सप्त रेभा अर्थात 7 जो गायक हैं, 7 गायक जो हैं, वो 7 गायक ताम उस वाणी को अभी सम नवंते, अभिता चारों ओर से सम एक ही भूई होकर या अच्छी प्रकार से, णु स्ततौ धातु का बनता है नवंते, अर्थात स्तुति करते हैं। 7 जो गायक हैं वो उस वाणी को अभिमुख होकर, उस वाणी की ओर होके अच्छी प्रकार से उस वाणी की स्तुति करते हैं, ठीक है। तो वो 7 रेभा कौन से हैं, 7 गायक कौन से हैं? तो 7 गायकों के बारे में कहा जाता है कि वेद के जो 7 छंद हैं, जिन छंदों में वेद मंत्रों की रचना हुई, गायत्री आदि जो छंद हैं, वो ही छंद
वेद मंत्रों की में स्थित जो वाणी है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। तो ये मंत्र पूरा हो गया। ठीक है। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन ताम अन्वविंदत ऋषिषु प्रविष्टाम तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते। ये आपका एक मंत्र हो गया। चौथा देखते हैं। ओम उतत्वा पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वा शृण्वन्न शृणुत्तेनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाये बपत्य उशति सुवासाः। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो वास्तव में उस वाणी को समझता है, उस वाणी को पढ़कर, वेद को पढ़कर उसके अर्थ को समझता है, शब्दार्थ संबंध को जानता है, उसकी स्थिति क्या होती है, और जो इन सब को नहीं जानता है उसकी स्थिति क्या होती है। ये दो चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए, पहला यहाँ पर ये दावा किया गया है उतः त्वा। ठीक है। अर्थात और त्वा मतलब एक व्यक्ति। त्वा यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए आया त्वा, अर्थात और, क्योंकि त्वा शब्द एकवाची। ठीक है। त्वा शब्द एकवाची, ऐसा सायण भाष्य में मिलता है कि त्वा शब्द एकवाची, त्वा शब्द जो है एक का वाचक होता है। और उत शब्दोप्यर्थ, उत शब्द जो है वो अपी अर्थ में है। अपी मतलब और। ठीक है। तो उत का अर्थ है और त्वा का अर्थ है एक। तो और एक आगे बता रहे हैं उसी के बारे में, उस वाणी के बारे में, कि और त्वा एक पश्यन न ददर्श। पश्यन मतलब देखता हुआ। ठीक है। ये क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है दृश्य का। पश्यन पश्यंतो पश्यंता, अर्थात उतत्वाह, अर्थात एक, उत और त्वह एक, अर्थात और एक, पश्यन मतलब देखता हुआ, क्योंकि ये क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है। पश्यन अर्थात देखता हुआ, न ददर्श, देखता हुआ भी न ददर्श, नहीं देखता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो वाणी को वास्तव में देखता हुआ भी नहीं देखता है। वाणी को देखता तो है, लेकिन शब्दार्थ संबंध के अभाव में वो वास्तविक रूप से नहीं देखता। ठीक है। एक ऐसा है। ददर्श यहाँ पर जो लिट लकार का है, ये लिट का प्रयोग यहाँ पर लट अर्थ में हुआ है, कि पश्यन ना ददर्श, देखता हुआ भी एक आदमी, एक व्यक्ति उसको नहीं देखता है। ये पहला हो, थोड़े पद का अर्थ हो गया। अगला देखिए, दूसरा दिया है वाचम। किसको नहीं देखता? तो वाचम, वाणी को। अब ये पूरा कर्म हो गया। तो उत और त्वा एक, पश्यन मतलब देखता हुआ, ना मतलब नहीं, ददर्श मतलब देखता है, वाचम मतलब वाणी को। एक व्यक्ति जो है वो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है। फिर आगे कहते हैं कि उतत्वा शृण्वन न शृणुत्तेनाम। उत का अर्थ पहले बता ही चुके हैं कि उत का अर्थ होता है अपि, अर्थात भी। उत मतलब और, त्वा मतलब एक, त्वा इति एकवाची, त्वा मतलब एक व्यक्ति, शृण्वन मतलब सुनता हुआ। ये रूप भी आपका जो है वो क्षत्रिय प्रत्यांत है, अर्थात सुनता हुआ। ना मतलब नहीं, शृणोति मतलब सुनता है, ए नाम मतलब इसको। ए नाम जो प्रयोग किया ये वाणी के लिए किया है। ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो वाणी को देखते हुए नहीं देखता है, और एक व्यक्ति ऐसा है उसी जैसा जो वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनता है। दोनों एक ऐसे हैं। महाभाष्यकार ने इसको लेके कहा कि अविद्वान समर्धमः। ये जो ऊपर वाला पूरा ऋचा का अंश है, ये अविद्वांस के लिए कहा गया। जो विद्वान नहीं उसके लिए कहा गया है कि वो लोग वाणी को देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। ये अविद्वान के लिए कहा गया। यहाँ पर भी वही बात है कि जो अर्थज्ञ नहीं है, जो शब्दार्थ संबंध को जानने वाला नहीं है, वो वास्तव में देखता हुआ नहीं देख सकता है और सुनता हुआ भी वाणी को नहीं सुन सकता है। फिर आगे कहते हैं, अब प्रशंसा करते हैं
जो शब्दार्थ को जानता उसकी। बोले उत तू, उत तू, उत मतलब और, ठीक है। उत त्वस्मयी, और एक के लिए, त्वस्मयी अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए, चतुर्थी में है अस्मयी तस्मयी से त्वस्मयी, और एक के लिए तो तन्वम, एक के लिए तो क्या करती है, तन्वम अर्थात तन्वम शरीरम, तन्वम मतलब आत्मीयम शरीरम, विसस्रे अर्थात खोल देती है, प्रकाशित कर देती है। तन्वम विसस्रे अर्थात स्वयं वाक विधम गमयति, एक के लिए तो अपने आप को प्रकाशित कर देती है, ठीक है। एक के लिए तो वो विसस्रे अर्थात प्रकाशित कर देती है, एक के लिए तो वो अपने आप को जो है वो प्रकाशित कर देती है, या यूं कहो कि गति प्राप्त कर देती है, अर्थ गति को प्राप्त कर देती है, क्योंकि स्त्री धातु गतौ अर्थ में है, और स्त्री धातु का लिट लकार का ही विसस्रे रूप है द्वित्वादि होने के बाद। छंदसी लुंग लंग लिटः, वेद विषय में जो है लट लकार के स्थान पर लिट का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो विसस्रे अर्थात प्रकाशित कर देती है। तो साण कहते हैं कि अत्र दृष्टांतः, यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, तो ये जो है जायेव पत्या उशति सुवासाः, ये एक दृष्टांत दिया है कि किस प्रकार से प्रकाशित करती है। तो उसके लिए आपको एक दृष्टांत दिया कि जाया इव, जाया इव अर्थात जाया के समान, जाया के समान, पत्नी के समान, पत्य, पत्य अर्थात पत्य के लिए, उशति पत्य के लिए, जाया उशति अर्थात कामयमाना अर्थात पत्य के लिए कामना करने वाली, उशति मतलब कामना करने वाली, चाहना करने वाली पत्नी के समान, पत्य के लिए सुवासाः, और सुवासाः अर्थात अच्छे वस्त्र वाली। अब ये सुवासाः, उशति, जाया, जाया के दो विशेषण यहाँ पर दिए हैं, सुवासा और उशति। जाया कैसी, बोले सुवासाः शोभनानि वासांसि यस्यासा सुवासा, अच्छे वस्त्र पहने हुए, और उशति कामना करने वाली, पत्य मतलब पत्य के लिए, ये मतलब तरह, विसस्रे मतलब प्रकाशित करती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रकाशित करती है, इसी प्रकार से वाणी भी अपने अर्थ को, जो वाणी को जानने वाले हैं उनके लिए जो वाणी अपने अर्थ को प्रकाशित कर देती है। तो यहाँ पर उन्हीं को प्रकाशित करती है जो वाणी के अर्थ को जानते हैं, जो विद्वान हैं। मूर्खों के लिए दुनिया में कुछ नहीं बना है, केवल धक्के बने हैं, सो खा रहे हैं। तो इसलिए धक्के खाने से बचें, मूर्खों के लिए कुछ नहीं, धक्के हैं, धक्के खाने से बचें, वाणी अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे, इस प्रकार का प्रयास करें। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। अगला देखिए, ओम उतत्वं सख्ये स्थिर पीतमाहुर्नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेशो अधेन्वाच्चरति माययेषा वाचं शुश्रुवान् अफलाम पुष्पाम। यहाँ पर अगला मंत्र दिया, और अगला मंत्र भी इसी बात को कहता है कि देखो, अगर आप वास्तव में शब्दार्थ संबंध को जानते हो, वाणी को सही से जानते हो, तो ये समझिए वाणी आपको दूध देने वाली गाय के समान, या ऐसे समझ लीजिए कि फल और फूल से लदे हुए वृक्षों के समान जो है वो आपके लिए है। और अगर आप वाणी को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो जैसे एक वंध्या गऊ होती है जो दूध आदि नहीं देती उसके समान, और जो वृक्ष फल फूल नहीं देता उसके समान वो वाणी आपके लिए निष्फल है। तो इसलिए कह रहे हैं उत, उत मतलब वही अर्थ है और, त्वम मतलब एक को, त्वम मतलब एक को, उत मतलब और, त्वम मतलब एक को, ठीक, और एक को, सख्ये। अब यहाँ पर सख्ये जो है उसको कहा जाता है कि सख्ये विदुषाम संसदि। सख्ये यहाँ पर सप्तमी में है, सख्ये जो रूप है वो आपका यहाँ पर सप्तमी में है। तो सख्ये का अर्थ हुआ विदुषाम संसदि अर्थात विद्वानों की सभा में, ठीक है।
विद्वानों की सभा में उत और त्वम मतलब एक को, सख्य मतलब विद्वानों की सभा में, स्थिर पीतम आहु, विद्वानों की सभा में एक को क्या कहा जाता है, कहते स्थिर पीतम। स्थिर पीतम का अर्थ जो सायण ने किया है वो कहते हैं स्थिरम सम्यक्तया पीतम ज्ञातम अर्थम येन सह। ठीक है, कहते हैं कि स्थिर पीतम का अर्थ करते हैं स्थिर पीतम मधु यस्य हृदय स्थिति, या फिर स्थिर पीतम अर्थात अच्छी प्रकार से, पीतम मतलब ज्ञातम, पीतम का अर्थ क्या करते हैं ज्ञातम, अच्छी प्रकार से जिसने पीतम अर्थात ज्ञातम ज्ञात कर लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया बोले अर्थम, अर्थ को, ये न जिसके द्वारा अर्थ को अच्छी प्रकार से जान लिया उसको कहा जाता है स्थिर पीत। और द्वितीय में स्थिर पीतम त्वम एकम अर्थात एक अर्थ को जानने वाले को आहु कहा जाता है, आहु सख्य अर्थात कहते हैं, कहाँ कहते हैं तो विद्वानों की सभा में। ठीक है, और जो अच्छी प्रकार से किसी चीज को जानने वाला है, करने वाला, उसको हराया नहीं जा सकता है, उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगला पद दिया इन्होंने, कहते हैं अगले पद देखिए कि न एनम हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु, ना मतलब निषेधार्थ, ना मतलब नहीं, वैसे ना का प्रयोग उपमार्थ में भी होता है लेकिन यहाँ पर निषेधार्थ है। तो नाइति नहीं, हिन्वन्ति मतलब पराजित करते हैं या पराजित किया जा सकता है, अपि मतलब भी, वाजनेषु कहते हैं वाक प्रतिस्पर्धाओं में, अर्थात वाजनेषु वाक प्रतिस्पर्धाओं में इसको पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में हरा नहीं सकते हैं। शलाका परीक्षा हो, कोई परीक्षा हो, वो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट ही रहता है। ठीक है, जो अच्छी प्रकार से चीज़ों को जानता है, और जो अच्छी प्रकार से नहीं जानता वो कहता भाई साहब थोड़ा दिखा दो, थोड़ा हमें भी दिखा दो, पढ़ के नहीं आ पाए आज हम। तो जो अच्छी प्रकार से जानता है बोले ना एनम हिन्वन्ति अपि वाजनेषु, उसको प्रतियोगिताओं में किसी भी प्रकार की स्पर्धा में ना हिन्वन्ति नहीं हरा सकते। और फिर अगला पद कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं है, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं, जब अटेंडेंस लगानी थी तब मस्ती कर रहे थे, जब क्लास में बैठना था तो बाहर घूमते थे, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके लिए अगला पद है, कहते कि अधेनवा चरति माययैषा वाचम शुश्रुवान अफलाम अपुष्पाम। अधेनवा, धेनु कहते हैं दूध देने वाली गाय को, और नाधेनु अधेनु अर्थात जो दूध ना देने वाली हो, और उसका तृतीया में रूप बनाया है अधेनवा अर्थात दूध ना देने वाली के द्वारा, और उसका एक विशेषण दिया मायया, माया कहा उसको, ऐसी अधेनु को क्या कहा माया। जो अधेनु है वो माया है। ठीक है, और माया का जो अर्थ सायण ने किया है वो कहते हैं कि माया जो है वह आप इसको ऐसे जानिए कि जो आपकी कामनाओं को सिद्ध नहीं कर पाए वो माया। तो माया धेनवा, ऐसा व्यक्ति जो यथा समय सब काम नहीं करता है या वाणी के अर्थ को नहीं जानता है, बोले ऐसा व्यक्ति जो है वो दूध ना देने वाली माया से युक्त अर्थात कर्म को या किसी प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध ना करने वाली गाय के समान, एक वाचम शुश्रुवान अर्थात वाणी को सुनता है, सुनता हुआ हर समय चरती घूमता है, जो वाणी उसके काम की नहीं है उसी को सुनता घूमता है। साथ में एक पद और जोड़ा अफलाम अपुष्पाम, और ऐसी वाणी कैसी होती है अफलाम, वह वो ना तो फल वाली होती है, और अपुष्पाम ना पुष्प वाली होती है, ना तो उस पर फल आते हैं और ना ही उस पर फूल आते हैं। तो जो व्यक्ति इस वाणी के अर्थ को नहीं जानता, इस ज्ञान को नहीं जानता, उसकी वाणी जो है वो माया धेनवा चरती, माया वाली धेनु के समान रहती है,
और उसके घर में जितने पेड़ हैं उस पर फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, कुछ भी कर लो उसकी वाणी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये इस मंत्र ने प्रशंसा की कि जो व्यक्ति जानता है उसको स्थिरपीत कहा जाता है, और जो नहीं जानता है ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं, केवल धक्के खाने के अलावा। अगला मंत्र देखिए, ओम यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्य अपि भागो अस्ति यदिं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम। अगला मंत्र देखिए, कहते हैं यह तित्याज सचिविदं सखायम। अब देखो यह यहाँ पर करता है, यह अर्थात जो, ठीक है, हमारी बात चल रही है वाणी के लेके, वाणी को जानने वाले उस प्रशस्त पाद व्यक्ति को लेके। ऐसा व्यक्ति जो वाणी के यथार्थ स्वरूप को जानता, जो विद्वान है, उसको लेके। तो कहते हैं कि यह जो व्यक्ति तित्याज मतलब छोड़ देता है, ठीक है, तिज धातु का लिट लकार का रूप बनता है तित्याज, छोड़ देता है। जो व्यक्ति तित्याज छोड़ देता, किसको बोले? सचिविदम। सचिविदम बोले, सचिविदम अर्थात सखी शब्द को, या यूं कहो सचिविदम मित्रता को जानने वाले व्यक्ति को। सची शब्द यहाँ पर सायण मानते कि सची शब्द का अर्थ होता है सखी, मित्र। जो व्यक्ति मित्र को छोड़ देता है, और सचिविदम अर्थात मित्रता को जानने वाला, कोई घनिष्ठ मित्र है, उस घनिष्ठ मित्र को जानने वाला। और मित्रता कब होती है? तो मित्रता होती है समानम ख्यानम ज्ञानम यस्ति सखा। समान ख्यान हो, चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई क्यों होते? क्योंकि उनका व्यवसाय एक होता चोरी करने का। इसलिए मित्रता जो होती है वो उसी के पास होती है जिसका किसी से प्रयोजन होता है, जिसका कोई अर्थकृत आंतर्य होता है। महाभाष्यकार कहते हैं कि जिसका किसी के साथ अर्थकृत आंतर्य होता है उसी के साथ मित्रता होती है, अन्य के साथ मित्रता नहीं हो सकती है। और जीवन में एक मित्र तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बता सकते हैं। मुद्रा राक्षस में कहा गया एक बहुत अच्छा श्लोक है कि संतापे हारे शानम गेहोत्सवे सुखायमानानाम हृदय स्थितानाम मित्राणाम विरहे विभवा दूनयंती। अर्थात मित्र जो है वो संतापे तारेशानम, संताप के समय, दुख के समय चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करता है आपको। ऐसा एक मित्र जरूरी है, चाहे वो सखा हो, चाहे वो सखी हो, चाहे सखियां हो, होना जरूर चाहिए जिंदगी में। तो संतापे तारेशानाम, संताप में कैसे होने वाला? बोले तारेशानाम, चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला होता है। और गेहोत्सवे, घर में उत्सवों के समय, कार्यक्रमों के समय वो क्या होता है? बोले सुख देने वाला होता है। मित्र हैं, घर में शादी है, बोले चलो यार सब्जी परसवा दियो, आए बाजार लय बाल्टी घूम रहे हैं सब जगह। तो जो वो व्यक्ति होता है वो घर के उत्सवों में या प्रत्येक स्थिति में आपके साथ होता है। और कहते हैं कि हृदय में स्थित अगर मित्रों का विरह है, हृदय में आपका कोई मित्र नहीं है, आपके हृदय में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो फिर धन भी, विभवा जो धन है वो भी दूनयंती, दुखी करते हैं आपको। इसलिए एक मित्र तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप सब कह सको, सबके आगे डांट सको, सब सुना सको, सब कुछ कर सको। ऐसा एक मित्र होना चाहिए, वरना आपके जो धन संपदा, एटीएम में रखे जो रुपए हैं, बैंक में जो पड़े रुपए हैं, वो भी आपको दूनयंती, दुखी देंगे। लेकिन हर बात मित्र को नहीं बतानी। नीतिकार कहते हैं कि कदाचित कुपितो मित्रा सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। अगर कभी मित्र नाराज हो जाए तो वो पोल खोले रख देगा जो कभी तुमने किसी को बताई नहीं है, सोची भी नहीं होगी। तो शास्त्र का, वेद कहता है कि आप अपने मित्र बनाओ, लेकिन सची विदम, जो आपकी मित्रता को समझता हो, आपको समझता हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओ। इसलिए समान ख्यान बोला कि समानम ख्यानम यस्य सा सखा, जिसका समान ख्यान है। तो यह जो व्यक्ति तित्याज छोड़ देता है, सची विदम अर्थात मित्रता के जानने वाले को, ऐसे सखायम, सखा को, अर्थात वेद के जानने वाले के, वेद के विद्वान व्यक्ति को जो व्यक्ति छोड़ देता है, बोले ना तस्य वाची अपि भागो अस्ति। ना मतलब नहीं, और तस्य मतलब उसकी, ना मतलब नहीं, तस्य मतलब उसकी, वाची कहते हैं वाणी में। यहाँ पर वाच्यपि में इकोणची लग रखा है, अर्थात वाणी में। ठीक है,
करे ना तस्य, ना नहीं, तस्य उसकी, वाची मतलब वाणी में, अपि मतलब भी, भागः अर्थात कोई भाग, अस्ति मतलब रहता है। उसकी वाणी किसी काम की नहीं रहती है, इसलिए जिसके मित्र नहीं होते उसकी कोई बात भी नहीं सुनता, विश्वास भी नहीं करता उसके ऊपर। क्योंकि मित्र ऐसी चीज होती, फोन आया कहाँ हो, कह रहे मित्र घर पे बैठे। तो इसलिए कहा कि अगर किसी का सखा नहीं है, मित्र नहीं है, तो ना तस्य वाची अपि भागो अस्ति, उसकी वाणी में कोई भाग नहीं होता, उसकी वाणी कोई दमदार नहीं होती है। और आगे कहते हैं, बोले यदिम शृणोत्यलकम शृणोति, वेद यहां तक कह देता कि अगर आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है, वेद को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला, अगर अच्छा आपका कोई अच्छा मित्र नहीं है, बोले या इम शृणोति, उसके बिना व्यक्ति जो कुछ सुनता है, अलकम शृणोति, अलकम मतलब झूठ, उसके बिना जो व्यक्ति कुछ सुनता है, बोले अलकम शृणोति, सायण कहते हैं व्यर्थम शृणोति, व्यर्थ ही सुनता है, व्यर्थ ही जानता है, क्योंकि उसके पास कोई तर्क वितर्क करने वाला नहीं होता, उसके पास कोई लड़ने वाला नहीं होता, उसके बाद सिद्धांतों को कोई चलने वाला नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति मित्र के बिना सुनता है, सखी के बिना सुनता है, सखियों के बिना सुनता है, बोले अलकम शृणोति, झूठ सुनता है। इसलिए जिंदगी में एक मित्र तो बनाना है। और बोले ना ही प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, और अंतिम एक बात कहता है, ना ही मतलब नहीं, प्रवेद मतलब विद जाने, जानता है, सुकृतस्य अच्छे कृत, अच्छे कर्मों के, पंथाम मार्ग को। ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्मों के मार्ग को भी नहीं जान सकता, जो व्यक्ति अपनी सच्ची सखी नहीं बनाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सुकृतस्य पंथाम, अच्छे कर्मों के पंथाम अर्थात रास्ते को भी नहीं प्रवेद, नहीं जान सकता है। सायण ने यहाँ तक इसमें कहा है कि न प्रवेद श्रद्धा राहित्याद अनुष्ठान मार्गम न जानाति, श्रद्धा राहितत्वात् अर्थात श्रद्धा रहित होने के कारण से अनुष्ठान के मार्ग को, कर्तव्य के मार्ग को, क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं होता है, उसे कोई जनाने वाला नहीं होता, इसलिए श्रद्धा के मार्ग को, कर्तव्य के मार्ग को वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं जानता है। तो वेद कहता कि आप ऐसे सच्चे मित्र बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ, जो आपको वास्तव में कर्तव्य का जो मार्ग है उस मार्ग को आपको जना सके। एक मंत्र और करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। ओम अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्व समा बभूवो आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे। ये जो मंत्र है ये आपको इस ओर संकेत करता है। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं मन में क्या क्या सोच लेते हैं, और उस दुख का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारी हीनता। हमारी हीनता इसका सबसे बड़ा कारण होता है। और हमारी हीनता इसका सबसे बड़ा कारण क्यों होती है, उसके पीछे भी एक कारण है। हम ये देखते हैं, कि कई बार सामने वाला जो व्यक्ति है हमारे साथ ही पढ़ता है, लेकिन हमसे उसके ज़्यादा अंक आते हैं। वो प्राय करके होता है, समान गुरु जो है वो सबको समान ज्ञान देता है, समान अवस्था में देता है, समान स्थिति में देता है, समान कक्षा में देता है, लेकिन जब परीक्षा ली जाती है तो कोई तो उसमें पास होता है और कोई उसमें फेल होता है। जो पास होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और जो फेल होते हैं वो दुखी होते हैं। तो वेद मंत्र यहाँ पर भी इसी बात को कहता है कि एक क्लास में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं, अर्थात वहाँ पर भी आपको एक बात कहता है कि आप जो हैं इसमें उदास होने की बात नहीं है। वेद मंत्र इस बात को सिद्ध करता है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो समान नहीं होते। मन की स्थिति, मन की गति सब जगह अलग अलग होती है। आपने पढ़ा होगा उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में जब तापसी आत्रेयी जो है वो इस बात को कहती है कि वितरति गुरु प्राज्ञे
विद्याम यथैव तथा जड़े न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिम करोति अपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति सुचिर बिंब ग्राहे मणिर न मृदादया। कि गुरु जो है वो प्राज्ञ और जड़े, प्राज्ञ अर्थात जो बुद्धिमान छात्र है और जो जड़ छात्र है, दोनों जगह विद्या को समान रूप से वितरती अर्थात देता है। और ना तो खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोति, ऐसा नहीं कि एक के ज्ञान में वो शक्ति को कर देता और दूसरे में अपहंति वा नष्ट कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु फिर भी उनमें फलम प्रति महान भेदा दृश्यते, फल के प्रति महान भेद होता है। बस इसी मंत्र को वेद मंत्र, यहाँ इसी बात को वेद मंत्र कहता है कि उदास होने की बात नहीं है, हर चीज़ दुनिया में समान नहीं होती है। आज आपके कम नंबर आए, थोड़ा प्रयास कीजिए और अच्छे से कीजिए, अगली बार और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो वही वेद मंत्र कहता है यहाँ पर, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखाया। सखाया, जो सखा हैं, जो मित्र हैं, वो कैसे हैं? बोले अक्षणवंतः। अक्षणवंतः बोले अक्षिमंता इति अक्षणवंता, आंख वाले हैं, समान आंख वाले हैं। अक्षी से मतुप हो जाएगा, छंदस्सपि दृश्यते से अनंग हो जाएगा, और मादुपधायाश से मकार को वकार हो जाएगा। तो और इसके बाद आपका रूप बनेगा अक्षणवंता। समान आंख वाले होते हैं, और कर्णवंता समान कान वाले होते हैं। क्लास में बैठने वाला प्रत्येक छात्र जो वो समान आंख वाला होता है और समान कान वाला होता है। सखाया मित्र, मित्र जो हैं वो समान आंख वाले होते हैं, और मित्र जो हैं वो समान कान वाले होते हैं। आपने क्लास में देखा होगा प्रत्येक छात्र जो है, कान आंख तो समान होती है, परंतु वेद मंत्र कहता है कि मनः जवेषु मनोजवेषु, मनः जवेषु असमा बभूवुः। मनाजवेशु अर्थात मन की स्थिति पर, चित्त की स्थिति पर, अंतःकरण की स्थिति पर, बुद्धि की स्थिति पर वो कैसे होते? असमा, एक समान नहीं होते हैं। मनोजवेशु अर्थात बुद्धि के स्तर पर या अंतःकरण चित्त की स्थिति पर असमाह, न समा असमाह, अर्थात एक जैसे बभूवु होते नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। भले क्लास में 10 बच्चे बैठे तो सबका अपना स्तर, बौद्धिक जो स्तर वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहते हैं असमा बभूव अर्थात असमान होते हैं। और इस बात को उन्होंने एक उदाहरण देके दिया है, एक उदाहरण दिया है इस बात को सिद्ध करने के लिए। क्या दिया उदाहरण? तो नीचे पंक्ति में देखिए, आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव। हृदा इव जो है इसको आप दृष्टांत के रूप में ग्रहण कर लीजिए। हृदा इव दोनों के साथ जोड़ना, एक बार आदघ्नास, एक बार उपकक्षास, इन दोनों के साथ जोड़ोगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। आदघ्नास, आदघ्नास का जो अर्थ होता है वो होता है आस्य दघ्नास, आस्य दघ्नास। और सान्निस का अर्थ दिया है आस्य दघ्नास का कि आस्य प्रमाणोदक। आस्य कहते हैं मुख को, और प्रमाणोदक अर्थात मुख तक जल वाले। हृदा मतलब तालाब। कुछ तालाब ऐसे होते हैं जिनका जल जो है वो आदघ्नास होता है, अर्थात मुख तक होता है। आदघ्नास है, यहाँ पर वास्तव में जो शब्द है वो है आस्य दधनास, ठीक है, आस्य दधनास ये रूप है। और यहाँ पर जो है आस्य दधनास, प्रशोदर आदि के कारण से आस्य को हटाकर उसके स्थान पे क्या आदेश कर दिया? आ आदेश कर दिया, तो रूप बना आदधनास। अर्थात आस्य प्रमाणोदका, मुख तक जल वाले, हृदा इव, हृदा के अर्थात तालाब के समान। कुछ छात्र उसमें ऐसे होते हैं जो मुख तक जल वाले तालाब के समान होते हैं, अर्थात उसमें गहराई ज़्यादा होती है, उनमें पानी ज़्यादा होता है, उसमें समझ ज़्यादा होती है, उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, उनकी प्रज्ञा बुद्धि तेज होती है, ठीक है, वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। तो कुछ ऐसे बालक होते हैं जो आदघ्नास होते हैं, अर्थात मुख तक भरे हुए पानी वाले तालाब की तरह होते हैं, ठीक है। फिर उत्वे
और उत्वे अर्थात और कुछ उपकक्षास, और जो है कुछ जो है उपकक्षास होते हैं। अब वही बात है कि कक्ष प्रमाणोदका, जिस अब उपकक्षास हृदय इव, इसको आपको जोड़ के रखना है। उपकक्षास हृदय इव, उपकक्षास हृदय इव अर्थात कुछ ऐसे होते हैं जो पानी जैसे कमर तक आ जाए इतने पानी वाले तालाब के समान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मुख तक पानी आ जाए इतने तालाब के समान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कमर तक ही पानी रहे, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थात जिनमें अल्प पानी होता है, सीधी बात है, जो अल्पमति वाले होते हैं। ठीक है, जो अल्पमति वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो आदघनास अर्थात तीव्रमति वाले, और उपकक्षास अर्थात अल्पमति वाले। हृदय इव सागरों की तरह, सरोवरों की तरह, ये मतलब समान तरह। स्नात्वा, स्नात्वा, अब यहाँ पर त्वा जो है वो करके नहीं है, स्नान करके, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर त्वा का। यहाँ अर्थ है स्नात्वा अर्थात स्नान करने के योग्य, स्नान करने के लिए। हृदय स्नात्वा तालाब के समान स्नान करने के योग्य। ठीक है, तो यहाँ पर स्नात्वा जो रूप बना है, कृत्यार्थे तवई केन केन्य त्वनः से त्वन प्रत्यय हो गया, स्ना से त्वन हुआ तो रूप बना स्नात्वा कृत्यार्थे। ठीक है, तुम अर्थ में होता ये, अर्थात स्नान करने योग्य। तो स्नान करने के लिए हृदय एवं, जैसे कुछ तालाब जो हैं वो आपके मुख तक पानी से भरे होते तो वहाँ आप और अच्छे से तैर के अच्छे लंबी लंबी छलांग लगा के स्नान कर सकते हो, और जो तालाब कमर तक होते वहाँ आपको हल्के से हरर गंगे लगा के डुबकी लगानी पड़ेगी। तो उत्वे ददृश्य ऐसे दिखाई पड़ते हैं। अर्थात दोनों जगह जो हैं गुरु समान ही ज्ञान देता है, लेकिन उनमें आपस में जो है वो इतना उनका बौद्धिक स्तर ऊपर या नीचे होता है, जिसमें जो है हमें ये लगता है कि जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है, और जिसमें कम है वो कम अच्छे से चीज़ों को समझ कर सकता है। और इस बात को वेद मंत्र ने यहाँ पर रखा भी है ज्ञान सूक्त में। तो हो सकता है ये वीडियो लंबा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, हो सकता है आपको बोरिंग करे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक अर्थ को लेके चल रहे हैं, एक एक शब्द के अर्थ को लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम सायण के भाष्य को भी लेके चल रहे हैं, जो परीक्षा में देखा जाता है। अगर आपकी इच्छा है तो उसको देखिए, वरना कोई बात नहीं, और भी काम आएगा दूसरों के। ठीक है, नमः संस्कृताय।